Hello students, my name is Rishi. I am just going to continue the topic of trigonometrical ratios. हम लास्ट दो क्लासेस से बात कर रहे हैं, रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और इन डिस्कशन में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमने दो क्लासेस करी हुई हैं। हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, प्लस डिस्कशन हमने किया था कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। अभी आज डिस्कशन को हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ही और रखते हैं इसको, क्योंकि और क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम उस पर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, 5 cos ए माइनस 12 sin ए 5 sin ए माइनस 5 cos ए माइनस 12 sin ए 12 sin ए इक्वल्स टू गिवन है 0 और फाइंड द वैल्यू कह रहा है, फाइंड द वैल्यू इक्वल्स टू कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos ए माइनस साइन ए, 2 cos ए माइनस साइन ए। अब जैसे कि क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos ए माइनस साइन ए। हमने कहा पहले इसमें जो कंडीशन दे रखी थी हमारी 5 cos ए माइनस 12 साइन ए इक्वल्स टू 0, जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, 5 cos ए इक्वल्स टू 12 साइन ए। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, साइन ए को कॉस की तरफ ले गए, 5 अपॉन 12 हो गया, नंबर एक तरफ आ गए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। क्या होता है, tan ए, ठीक है ना। क्या होता है, tan ए, tan ए इक्वल्स टू 5/12। अब tan ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हुआ, हमने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आया, ए बी एंड दिस इज सी। क्या हुआ, ये एंगल की बात हो रही है। tan ए इक्वल्स टू 5/12, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया, 5k, परपेंडिकुलर क्या हो गया 5k, बेस क्या हो गया 12k। हमने अब क्या निकाला, पाइथागोरस की हेल्प से हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज। क्या आएगी, देखते हैं, आइए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हुआ, ए सी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, ए बी कितना है हमारा 12k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 144k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। क्या आया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 169k स्क्वायर। तो एच क्या, बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या आ गया 13k। कितना आ गया 13k। एच कितना आ गया, दिस इज 13k, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है सॉल्व करिए आप साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, 2 cos ए माइनस साइन ए। तो हमने क्या किया, साइन ए अपॉन, ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने वैल्यू पुट कर दी। साइन ए की वैल्यू क्या निकली, साइन ए की वैल्यू क्या निकली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ नोट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या था 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज, k से k कैंसिल, 5/13। कॉस ए की वैल्यू क्या आई है, बेस अपॉन 12k अपॉन 13k, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, k से k कैंसिल, 12/13। कितनी आई 12/13। अब वैल्यू उठा लेके हमने पुट कर दी वहां पे। साइन ए की वैल्यू क्या थी 5/13 प्लस उसकी वैल्यू क्या थी कॉस ए की 12/13। अब क्या हुआ, 2 इंटू कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या थी 12/13 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी 5/13, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या हुआ, बेस दोनों के इक्वल है, 13 डिनोमिनेटर, तो पर न्यूमरेटर क्या आ जाएगा ऊपर वाले का, 5 + 12 17/13। नीचे क्या आया है 24/13 माइनस 5/13। क्या आया, क्या आया 17/13 अपॉन 24 में से 5 गया, कितना बचा
19, कितना बचा 19 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, तो क्या आया 17 अपॉन 19। आंसर इज 17 अपॉन 19, 17 अपॉन 19। चेक कर लीजिए, 17 अपॉन 19, ठीक है ना, 17 अपॉन 19 नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रायंगल दिया है और उसका मिड पॉइंट दिया है एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसके मिड पॉइंट को यूज करना है हम लोगों को। कैसा फिगर है देखिएगा आप लोग, फिगर है C 90 डिग्री गिवन है और D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और ऐसा कुछ गिवन है। ये इक्वल्स टू ये, मतलब AD इक्वल्स टू, हमें गिवन है AD इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। एंगल C इज 90 डिग्री गिवन है। एंगल C कितना गिवन है 90 डिग्री। D मिड पॉइंट है, ये गिवन है। हमसे कह रहा है 10 एंगल CAB, एंगल CAB अपॉन 10 एंगल CDB निकालिए, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है 10 एंगल ABC, 10 एंगल ABC अपॉन 10 एंगल DBC निकालिए, DBC निकालिए। अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं x, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया x, ठीक है, x किसको लेट किया है, लेट लेट AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू x, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हमसे कह रहा है CAB निकालना है, CAB। अब फिगर को थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं। टिल्ट कैसे किया, मैंने फिगर ऐसे कर लिया, ठीक है ना। A की बात हो रही है, A इस तरफ ले आए, C इस तरफ ले आए और B ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, AC जो था ये मिड पॉइंट है उसका, ठीक है ना। D, ये और ये इक्वल है, ये x है, ये x है, दोनों साइड। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब हमसे कह रहा 10 एंगल CAB निकालिए, CAB क्या होगा, CAB 10A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लेते हैं क्या हुआ, 10 एंगल CAB अपॉन 10 एंगल CDB। ध्यान से देखिएगा, 10 CAB की बात कर रहा है, CAB पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC की, तो क्या हुआ CAB परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। ऊपर वाले में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी नीचे वाले में भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं, CAB कंप्लीट की बात कर रहा है, तो CAB की परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, BC अपॉन बेस क्या होगा, AC। परपेंडिकुलर CDB का क्या होगा, CDB का परपेंडिकुलर तो सेम होगा, BC अपॉन CD। कितना,
सी डी। ध्यान से देखना क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि बी सी और बी सी दोनों कैंसिल हो गए, सी डी ऊपर चला गया और ए सी नीचे आ गया। तो क्या हुआ, सी डी ऊपर आ गया और ए सी नीचे आ गया। अब एक बताइए सी डी की वैल्यू क्या थी, दिस इज एक्स, और ए सी की वैल्यू क्या थी, दिस इज 2x। एक्स से एक्स क्या हुए, कैंसिल, आंसर इज 1/2। कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। देख लीजिए आपके सामने, सी डी ऊपर चला गया, ए सी नीचे आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों में लगना था। सी ए, अब 10 सी ए बी देखिए पहले, 10 सी ए बी में क्या हुआ, सी ए बी मतलब पूरा ट्रायंगल पूछ रहा है, सी ए बी मतलब पूरा ट्रायंगल पूछ रहा है। जब पूरा ट्रायंगल पूछा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इसमें आया सी डी बी में, सी डी बी में सिर्फ छोटा वाला ट्रायंगल इसकी बात कर रहा है, इस पोर्शन की, ठीक है ना। तो इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा क्या हो गया, सी डी ऊपर चला गया, ए सी नीचे आ गया, बी सी कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन, और ए सी की वैल्यू कितनी थी, ए सी की वैल्यू थी हमारी x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, सी डी की वैल्यू कितनी थी x, तो 1/2 कैंसिल हो गया। दैट्स ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना सबको, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमने एक्स तो लिया ही था उसको, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट ये है एक्स और एक्स था। अब कह रहा 10 ए बी सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 10 ए बी सी में 10 एंगल ए बी सी अपॉन 10 एंगल डी बी सी। ए बी सी मतलब पूरा वाला, ए बी सी कितना हुआ, पूरा ट्रायंगल, ए बी सी कितना है, पूरा ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी डी बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। ऊपर वाले में ए बी सी में क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या था, ए सी अपॉन बी सी। इसमें क्या है परपेंडिकुलर, डी बी सी में परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, बेस क्या है, बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या बचा, ए सी अपॉन सी डी। ए सी की वैल्यू कितनी थी, दिस इज 2x, सी डी की वैल्यू कितनी थी, x, x से x कैंसिल, आंसर इज 12, आंसर इज 12, आंसर इज 12, आंसर इज 2, सॉरी, आंसर इज 2। कितना आ रहा है, 2, नोट कर लीजिए, क्या आया है, 2, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है Q10A इक्वल्स टू P, गिवन है इफ Q10A इक्वल्स टू P, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P sin A माइनस Q cos A, P sin A माइनस Q cos A अपॉन P sin A प्लस Q cos A, P sin A प्लस Q cos A, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक। अब हमने क्या किया, Q10A इक्वल्स टू क्या गिवन है, P, Q10A
इक्वल्स टू पी गिवन है, तो 10a क्या हो गया, p अपॉन क्यू। फिगर ऐसा बना कुछ, a b c, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो क्या हुआ, 10a इक्वल्स टू p बाई क्यू था, मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर क्या हुआ, p के, ये क्या हो गया q के। हमने क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। अब हम चाहें तो साइन ए कॉस ए नहीं निकालें, और दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, दो मेथड है। फर्स्ट हम लोग साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालें ट्रायंगल से तो कर लें, और नहीं तो हम लोग क्या करें, साइन ए कॉस ए डिवाइड कर दें, इसमें क्या करें, साइन ए कॉस ए डिवाइड कर दें। जैसे कि मैंने अगर साइन ए इसमें डिवाइड किया इसमें तो क्या होगा, और अगर कॉस ए डिवाइड किया तो क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। पहला तो बहुत सिंपल है, वो तो सबको लोग कर लोगे, कि क्या 10a की वैल्यू थी, ट्रायंगल था, आपने पाइथागोरस से AC की वैल्यू निकाल ली, साइन ए कॉस ए निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। दूसरा मेथड हमने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि कॉस ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। क्या किया, p साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस क्यू कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन p साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस क्यू कॉस ए अपॉन कॉस ए, डिवाइड कर दीजिए। जब आपने डिवाइड किया तो क्या हुआ, डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया 10a, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया 10a, तो क्या आ गया p 10a माइनस क्यू, डिनोमिनेटर में क्या आया p 10a प्लस क्यू, p 10a माइनस क्यू, p 10a प्लस क्यू आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 10a की वैल्यू क्या थी आपके पास, इस मेथड से करने में आपको ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, तब आप भूल जाइए इस ट्रायंगल को, ठीक है ना। इस मेथड सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, और अगर ट्रायंगल की जरूरत है तो फिर वही साइन ए कॉस ए के मेथड से करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रायंगल के मेथड से करें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक करिए क्या हुआ, यहां पर वैल्यू पुट करी, क्या आया p 10a माइनस क्यू, p 10a प्लस क्यू, क्या हुआ, ठीक है ना। अब p 10a, 10a की जगह क्या रखें, 10a की वैल्यू क्या थी p बाई क्यू, p अपॉन क्यू माइनस क्यू, p अपॉन क्यू प्लस क्यू, क्या आया, आया ये कि p इंटू पी कितना हुआ, p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू, p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू, क्या आया, एलसीएम लिया, ऊपर 1 था यहाँ 1 था, तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आया, क्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एलसीएम लिया 1 था यहाँ पे, तो 1 एलसीएम क्या आया q, जब q आया तो q से q गया 1, तो सेम वही p स्क्वायर, यहाँ 1 था 1 से क्या किया q, तो q स्क्वायर आ गया, ये सेम नीचे हुआ, q से q कैंसिल, तो क्या आया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज द आंसर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आंसर क्या आया इसका, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये विदाउट ट्रायंगल सॉल्व किया है, ट्रायंगल वही जो वो तो स्टैंडर्ड मेथड है ट्रायंगल वाला, तो ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होगी, वो एडजस्टमेंट होगा, ये एडजस्टमेंट किया है मैंने, ठीक है ना। देख लीजिए, कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बी सी कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, बी सी इज गिवन 18 सेंटीमीटर। हुआ ये, कह रहा फाइंड नंबर 1 cos b sin c, नंबर 2 sin c, नंबर 3 कह रहा साइन 10 स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 निकालिए। ये तीन चीजें निकालनी है। फाइंड cos b साइन सी 10 स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी। अब ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैं फिगर बनाता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ए बी सी 15 15 एंड दिस इज 18। अब आप कहोगे कि सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, अब हमें बनाना पड़ेगा। मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये 90 ये 90। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम अपर वर्टिकल से, जब भी जो मेजर साइड होती है उस पे हम ट्रायंगल पे जब करते हैं, या हमारी जो अनइक्वल साइड होती है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। उस साइड को दो इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगा। तो क्या आएगा, दिस इज 9 एंड दिस इज 9, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 9। ठीक है ना, दोनों क्या होंगे 9 9। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। अब हम cos b की अगर निकालेंगे तो क्या चाहिए, cos b क्या होता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी है हाइपोटेन्यूज भी है। sin c निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर चाहिए ही होगा, परपेंडिकुलर चाहिए ही चाहिए। अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको ले लिया d, क्या पॉइंट ले लिया d, दिस विल बी d। तो क्या हुआ, हम आए इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, क्या हुआ, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वायर। ये कितना हो गया 225, ए डी स्क्वायर ये कितना हो गया 81, ए डी स्क्वायर कितना हुआ 225 माइनस 81, ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए कितना आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा 225 में से 81 माइनस करिए, 125 100 माइनस हुआ। ठीक है, 19 और कर दीजिए, 125 कितना आया, 5 से 1 गया 4, 2 से 8 जाना है, नहीं जाएगा, 12 में से 8 गया 4, फिर क्या आएगा 144। कितना आया 144। एडी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर।
एडी कितना आया 12 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एडी आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया है 12 सेंटीमीटर। पहले तो हम देख लें कॉस बी। कॉस बी निकालने के लिए बहुत सिंपल, हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा कॉस बी? कॉस बी विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस इज बी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू कितनी है 9, कितनी है 9। हाइपोटेन्यूज कितना है 15, 3 से गया 3, 3 से गया 5, आंसर इज 3/5। कितना आ गया 3/5, 3/5। ठीक है। इसी तरीके से सी, साइन सी, साइन सी किसमें आएगा? इस ट्रायंगल में, तो हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। इन ट्रायंगल ए सी डी साइन सी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? दिस इज ए डी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ए डी कितना है 12/15, 3 से गया 4, 3 से गया 5, कितना आ गया 4/5। आंसर इज 4/5। नोट कर लीजिए 4/5 कितना आ गया 4/5। फोर बाई फाइव नोट कर लीजिए, 3/5 और 4/5। ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन कह रहा है थर्ड ऑप्शन इज tan स्क्वायर बी माइनस sec स्क्वायर बी प्लस 2। tan स्क्वायर बी माइनस sec स्क्वायर बी प्लस 2। ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम किस में आ गए? tan बी वाले में। tan बी की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। ट्रायंगल वही यूज करेंगे ये वाला। माइनस सेक बी क्या होता है? कॉस बी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर प्लस 2। क्या आया? परपेंडिकुलर क्या था? दिस इज ए डी अपॉन बेस क्या था? बी डी स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज क्या था? ए बी अपॉन बेस क्या था? बी डी स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिए क्या हुआ। ए डी की वैल्यू कितनी थी 15, एडी की वैल्यू कितनी थी 12, सॉरी 12। बीडी की वैल्यू कितनी थी 9 स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन बीडी की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2। ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 अपॉन 81 माइनस 225 अपॉन 81 प्लस 2। कितना आया +2 +2। अब क्या करें? एलसीएम लेना चाहेंगे? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 81। कितना आएगा 81 आएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितना आया। इनका डिफरेंस आया 81 माइनस 81 अपॉन 81 प्लस 2। कितना आया -81 अपॉन 81 प्लस 2। ठीक है ना। 225 में से गया तो माइनस साइन इसका बड़ा है, तो ये क्या कैंसिल हो गया। कितना आया -1 प्लस 2। आंसर इज 1। आंसर इज 1। कितना आया आंसर 1। नोट कर लीजिएगा इसका आंसर कितना आया 1। आंसर इज 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। आंसर कितना आया 1। नोट कर लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है इफ cosec a प्लस sin a इक्वल्स टू 5:1/5, 5:1/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आप लोग, अगर मैं किसी का रेसिप्रोकल का स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है? a प्लस 1/a है, इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a, a से a कैंसिल, तो क्या बचता है? a स्क्वायर प्लस 2। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब उसी तरीके सेम इसको देखो, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन ए कॉसेक ए क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है ना, साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या किया, साइन ए प्लस कॉसेक ए कितना है? 5 5 25, 26/5, 26/5। ठीक है, 26/5। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या हुआ? स्क्वायर किया बोथ साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर इक्वल्स टू बोथ साइड स्क्वायर किया 26/5 स्क्वायर, 26/5 स्क्वायर। क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स 26 का स्क्वायर क्या होगा? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676/25, 676/25। करके देखना चाहते हैं? रफली चेक करना है कि कंफ्यूजन तो नहीं है? 26 इंटू 26, 26 6 6 36, 6 2 12, 12 3 15 52, देखिए 676 ठीक है ना। तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ये निकालना है हमको। अब ये बताइए दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो, 2 साइन ए इंटू 1/साइन ए। कॉसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल, 676/25। साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या बचा? ये बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल्स टू 676/25। ये बचा नहीं बचा? बताइए बताइए। अब क्या हुआ? ये 2 साइड जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 676/25 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम लिया 25, 676 माइनस 50 कितना आया? 626/25 कितना आया? 626/25। आंसर इज 626/25। नोट कर लीजिए। 50 माइनस हुआ कितना आएगा? 26। 626/25 हमें यही निकालना था। ठीक है ना, 626/25। ठीक है ना।
626 अपॉन 25। कोई कंफ्यूजन? अगर हम फिर वैसे ही निकालते, ट्रायंगल बना के करते कि ट्रायंगल बनेगा और फिर ट्रायंगल बना के साइन ए की वैल्यू को हम और कोई तरीका निकालते, साइन ए प्लस साइन ए 1 अपॉन साइन ए होता, फिर इसका एलसीएम लेते, फिर एलसीएम लेके हम उसको सॉल्व करते, फिर हम ट्रायंगल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, मतलब कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। सिंपल ये हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड स्क्वायर किया, साइन ए प्लस कॉस ये हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉसेक है, साइन ए कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल करते हैं, कैंसिल हो गए, प्लस 2 हो गया, बस ये हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2, 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2 उधर था इधर आया माइनस हो गया, एलसीएम लिया 2 कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया 626 अपॉन 25। आंसर क्या 626 अपॉन 25। ठीक है ना। इसमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस एक आएंगे, मैं एक शीट आप लोगों को दी हुई है वो आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे। असाइनमेंट कल मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ 2-3 दिन पहले, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसको कंप्लीट करके फिर बताइएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी तक हम लोग क्या थे, साइन एंगल, साइन कॉस, कोसाइन, साइन कोसाइन और टेंजेंट की तरफ बात कर रहे थे। अब हम लोग एंगल्स की बात करेंगे कि साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इनकी वैल्यूज आई कहाँ से हैं उनके बारे में बात करेंगे। छोटी सी हम डिस्कशन इसके ऊपर भी करेंगे कि हम लोग जो वैल्यूज आती हैं, ये 30 की वैल्यू कहाँ से आ गई, 40 की वैल्यू कहाँ, 45 की वैल्यू कहाँ से आ गई, 60 क्या आ गया, स्टैंडर्ड क्या है, साइन 0, 0, 30, 45, 60, 90। फिर सुनिए 0, 30, 45, 60, 90, इतनी चीज़ें स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये एंगल्स स्टैंडर्ड है, इनके हमें वैल्यूज लर्न करनी होंगी और इसी के एप्लीकेशंस के हम लोग डिस्कशन के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वही हम लोग आगे करके हम लोग उसको डिस्कशन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, अब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, आज अभी तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और शायद लास्ट अभी क्लास वीक में आप लोगों का टेस्ट भी हुआ है मैथ्स का। तो उस टेस्ट का अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मेरे को भेजिए, मैं आपको डाउट्स आप लोगों के क्लियर कराता हूँ। ठीक है ना, तो ये असाइनमेंट इतना करिएगा आप लोग, और अपनी अपनी बुक करेंगे, जिसके यहाँ जो भी बुक चलती है रेफरेंस बुक, वो मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, वो भी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो असाइनमेंट है, वर्कशीट आप लोगों को अपनी अपनी स्कूल के रेफरेंस बुक्स जो भी दे रखी गई हैं वो आप लोगों को करनी है। ठीक है ना, और उसके वो आपको करके फिर आपसे मेंटर्स आपके पूछेंगे आपसे। ठीक है ना, और आपको उनको स्टेटस बताना होगा किस तरीके से क्या किया है। अगर डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है ऋषि के नाम से, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।